पुत्री कौशिकी। माता, शुंभ निशुंभ के भेजे हुए भयंकर राक्षस इस ओर बढ़े आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हुई हूँ। शक्ति दायिनी माता पार्वती से उत्पन्न मैं अजन्मी कौशिकी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। क्या ये याद नहीं है माता? मैं तो विगत कई दिनों से उन बुद्धिहीन और दिग्भ्रमित असुरों के साथ मनोरंजक खेल खेल रही हूँ। जब वे दुष्ट असुर इस खेल से त्रस्त हो जाएंगे, तो उनका नाश करना और भी सरल हो जाएगा। और माता, आपने मुझे इसी उद्देश्य से तो प्रकट किया है। सत्य है पुत्री, सत्य है। किंतु एक माता अपनी पुत्री के प्रति निश्चिंत कैसे रह सकती है? रह सकती है अथवा नहीं रह सकती है, ये तो तुम ही जानो माता। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी इस चिंता के कारण मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए। पहले तो मैं सोच रही थी कि अपना कार्य पूर्ण करके तुम्हारे अस्तित्व में पुनः समाने तक मुझे ही सारी लीलाएं अकेले ही करनी होंगी, पर अब तुम आ गई हो तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। पुत्री, आइम रीम क्लीम। अब मैं इन दुष्टों का विनाश कर दूंगी कौशिकी। यहाँ आते ही उन्हें समाप्त कर दूंगी। ये असुर धूम्रलोचन असुरों की सेना लेकर आया है। अन्य असुरों की भांति मैं इसके साथ भी कुछ समय तक विनोद करना चाहती हूँ माता। जब ये विनोद युद्ध में परिवर्तित होने लगे, तब तुम अवश्य अपना कर्तव्य आरंभ कर लेना। इस समय कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओ, ताकि मैं धूम्रलोचन का धूम्र उड़ा सकूं। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। हे असुर वीरों, हो रहा कौशिकी महल। तुम सेना के साथ यहीं रुको, मैं अकेले ही उस सुंदरी के पास जा रहा हूँ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा। पुकार सुनते ही तुम वायु वेग से भीतर चले आना। जो आज्ञा सेनापति धूम्रलोचन। मधुर संगीत की ध्वनि, द्वार बंद, आश्चर्य। देवी कौशिकी की माया के वशीभूत होकर धूम्रलोचन महालय में प्रवेश कर गया। भविष्य धूम्रलोचन के लिए कौन सी घटना लेकर प्रकट होगा, ये स्पष्ट नहीं था। ये सत्य तो भगवान भोलेनाथ ही जानते थे, कारण कि वेत्रकालदर्शी ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। ऐसे भोले शंकर, ब्रह्मांड के रचयिता भोलेश्वर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम।